अभी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, हमारे देश भर के जो पर्यटक कश्मीर को देखने जाते हैं, वहाँ कश्मीर जाकर के घूमने जाते हैं, वहाँ हमारे पर्यटक गए हुए थे। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने आतंकवादियों के मार्फत हमारे पर्यटकों के ऊपर हमला करवाया और 26-27 पर्यटक है उनको मौत के घाट उतारा। तो निश्चित रूप से ये एक निंदनीय घटना थी और जैसे हमारे जो निर्दोष लोगों को उन्होंने मारने का काम किया, उनकी हत्या करने का काम किया, पूरा देश उसकी निंदा करता है। निश्चित रूप से उस घटना को लेकर के माननीय हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने तुरंत बैठक बुला करके सर्वदलीय बैठक बुलाई और सबसे राय करके सब जनता की मांग के अनुरूप उन्होंने इस बारे में एक्शन लेने का काम किया। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप चल रहे थे, तो 9 कैंपों को पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन 9 आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने का काम किया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी की मौत हुई और उनको मौत के घाट उतारने का काम भी किया। बाद में जैसे थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ते गए तो वहाँ जो एयरबेस थी, 11 एयरबेस को भी नष्ट करने का काम किया और भी बहुत सारी संपत्तियों को वहाँ जैसे नष्ट करने का, पाकिस्तान को करारा जवाब देने का हमारी सेना ने किया काम। पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत सारे जैसे ड्रोन हमले हमारे देश के ऊपर हुए, चाहे कश्मीर में हो, पंजाब में हो, राजस्थान में हो। उन ड्रोन हमलों को भी हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने है ना उनको निष्फल करने का काम किया। अभी जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया पर अभी जैसे हमारा ये है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये ज़िले हैं। इस तरह तो जैसलमेर बाड़मेर ज़िले में जैसे यहाँ की समीक्षा बैठक लेने के लिए कि हमारी प्रशासन की तरफ से क्या क्या व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोज़ इस यहाँ इन जो बॉर्डर के ज़िले हैं उनकी समीक्षा बैठक लेते हैं और रोज़ उनकी समीक्षा 2-2 बजे तक लेते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग भी यहाँ समीक्षा बैठक लेने आए कि कई तैयारियों में कोई कमी तो नहीं है और साथ साबन व्यवस्था करके हमको तैयार रहना किसी भी समय। जैसे अभी जैसे सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर होने के बाद में भी पाकिस्तान ने 2 जगह जैसे हमले किए हैं, सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी समय कोई अप्रिय घटना हो जाए तो प्रशासन हमेशा पूरा मुस्तैद रहकर आर्मी के आदेश की पालना करते हुए आगे बढ़ेगा और हमारे प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है, सभी तरह की व्यवस्थाएं साथ संबंध है। किस तरीके की जो अरेंजमेंट आपने देखे और क्या क्या कमियां पाई? व्यवस्था जैसे यदि युद्ध होता है तो जैसे प्रॉपर तरीके से कई भोजन की व्यवस्था भी करनी होती है, कई यदि सैनिक घायल होते हैं तो उनको ब्लड की भी व्यवस्था करनी होती है, उनके हॉस्पिटल में भी सारी दवाइयों की भी व्यवस्था करनी होती है। कई जगह जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कई हमले होते हैं तो उन गांवों को पहले खाली करा करके कई सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाना होता है। इस तरह से जैसे बहुत सारी जो सुविधा युद्ध के समय जो समस्या आती है, उन समस्याओं के ऊपर मंथन हुआ। प्रशासन की तरफ से पूर्व में पूरी तैयारी करके रखी थी। उसमें कई तरह के सुझाव, जैसे जनप्रतिनिधि सारे MLA थे, MP साहब भी विराजमान हैं, तो सबके सुझाव आए और उसमें और भी जैसे उन व्यवस्थाओं को हम कैसे मुस्तैदी से करें, उनके सुझावों को मानते हुए प्रशासन उसमें आगे बढ़ेगा। किस तरीके से वर्तमान जो स्थिति है इसमें आम जनता सहयोग करें? वैसे बाड़मेर, जैसलमेर और जो बॉर्डर के ज़िले गंगानगर है या हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, इन ज़िलों ने जैसे लगातार जैसे बॉर्डर पे रहने से कई बार ऐसी समस्याओं को झेला है और कई बार संघर्ष भी किया है और उन समस्याओं को झेलते हुए यहाँ के लोग आगे बढ़े हैं। इनका मनोबल ऊंचा है। कई लोगों से मिलने का अवसर भी मिला, उन्होंने इस संबंध में बातचीत भी हुई। तो हम लोग कहते हैं हम तो इस समस्याओं से वैसे आदी है और हम इसका मुकाबला करने के लिए भी आदी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कमियां नहीं रहे, उनका हौसला अफजाई करने में हम कमी नहीं, उनका जीवन सुरक्षित रहे,
उनके ऊपर किसी तरह की आफत नहीं आए, इस तरह से हमारी सरकार की जिम्मेदारी और सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है और इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग तत्पर है सर।